जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और कान्हा जी के चरणों में मैं यही प्रेयर करती हूँ कि आने वाला समय जो है वो आपके लिए और भी सक्सेस को लाए, आपकी लाइफ में खुशियाँ आए। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की हमारी जो रीडिंग लेकर मैं आई हूँ वो है फेब्रुआरी मंथ की रीडिंग। मंथली रीडिंग है ये। और इसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं हमेशा की तरह, लेकिन यहाँ आपको अपने जन्म की तिथि, जो आपकी डेट है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो मैं आपको पायल दिखा देती हूँ। तो पायल नंबर 1 में है 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 28 और 30। ओके, और उसके साथ मैंने कार्ड्स भी रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी बर्थ डेट पता नहीं होते, है ना। तो उनके लिए ये कार्ड है, आप कार्ड से सिलेक्ट कर सकते हो। परसेप्शंस। ओके, और पाइल नंबर 2 में है 2, 4, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29 और 31। और उसके साथ कार्ड है ये वाला, रिलीज़। ठीक है, तो इस कार्ड को अगर आपको पसंद आता है, इसके साथ आपकी भावनाएं जुड़ती है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, इस कार्ड को। ठीक है, और मैं यही कहूँगी कि हो सके तो कार्ड से सिलेक्ट करिए पायल को। मैं दोनों ही कार्ड्स आपको साथ में दिखा दूँ ताकि आप सही से अपने पायल को पिक कर पाओ। और कार्ड से जब करते हो ना, तो वो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी इंट्यूटिव मैसेज है वो आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, तो यहाँ है परसेप्शन और यहाँ पाइल नंबर 2 में है रिलीज। ओके, तो दोनों कार्ड से आप पसंद कर सकते हो, कोई भी कार्ड को पसंद करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। या फिर आपको कन्फ्यूज़न होती है कि मुझे सही से समझ में नहीं आ रहा है, तब जाके आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वही मेंशन की हुई है, आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी जन्म की तारीख है 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 28 और 30। तो चलिए, आपके लिए सबसे पहले हम इस कार्ड से अगर कोई मैसेज मिलता है, मुझे जैसे आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन तो दिख ही रहा है, लेकिन जैसे आपकी धारणाएं बदल रही है। मतलब कि पहले जो लैक मेंटालिटी थी या मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, उसके बजाय आप अब ये फेब्रुआरी मंथ में ये सोचोगे कि मेरी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, जैसे वो दिखेगी आपको, है ना। मनी रिलेटेड हो सकती है, फ्रीडम हो सकती है, किसी भी न किसी तरीके की, मतलब वो जैसे वो चीज़ें आप देखने की कोशिश भी करोगे। ठीक है, ये मुझे मैसेज मिला है यहाँ। और बहुत सारी, जैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है फेब्रुआरी मंथ में, कॉन्फिडेंटली आप काम करोगे, फ्रीडम को महसूस कर पाओगे। ओके, तो ये मैसेज है इस कार्ड से। जैसे आपकी धारणाएं बदलती है ना, जैसे हमारी सोच बदलती है, तो बोलते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आपकी दृष्टि बदल रही है चीज़ों को लेकर, व्यक्तियों को लेकर। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए कि मेजर शिफ्ट क्या हो रहे हैं फेब्रुआरी मंथ में। ओके, तो मेजर अरकाना से देखेंगे फाइल नंबर 1 के लिए कौन से मेजर शिफ्ट हो रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल। मुझे जैसे नाइस शब्द सुनाई दिया, तो अच्छी चीज़ें हो रही है, तो नाइस आपको बार बार ये सुनने को मिल सकता है। आपके काम के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, उसमें भी आपको बहुत अप्रिशिएशन मिल सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।
मैजिशियन, वाव वही चीज़ है कि कम रिसोर्सेज होने के बावजूद भी आप सब कुछ अच्छे से कर पाओगे। इसकी वजह से आपको ये सुनने को मिलेगा कि आपने बहुत अच्छे से किया, मतलब कि एप्रिसिएशन मिल रहा है। आपकी जो स्किल है आपके अंदर, उस जो हुनर है उसका सही इस्तेमाल कर पाओगे। चाहे रिसोर्सेज कम हो, लेकिन उस रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। मैजिशियन मतलब जादू, है ना, ट्रिक। अपने अ, हो सकता है आपका शेड्यूल बहुत बिजी होने वाला है, लेकिन फिर भी अपना मी टाइम निकाल पाना, अपने लिए अपने आप को अप्रिशिएट कर पाना। जैसे आप बहुत बैलेंस में आ रहे हो। इन्फिनिटी मुझे दिख रही है यहाँ, इन्फिनिटी के ऊपर ही मेरे नज़र जा रही हैं। तो आप क्रिएट कर रहे हो अपने लिए बैलेंस। ओके, तो अगर आपके थॉट्स बहुत लगे हुए थे या बहुत सोच लगी हुई थी या नए नए आइडियाज़ थे, तो उसके ऊपर भी आप काम कर पाओगे, थॉट्स को कम कर पाओगे, पीस में जा पाओगे। ओके, तो ये भी एक मैसेज है आपके लिए। तो ये मेजर शिफ्ट आ रही है आपके लिए। एक और कार्ड लेंगे हम आपके लिए, द हर्मिट। वाव, ये है माया मैजिशियन है ना, ये ट्रिक करता है, लोगों को उलझाता है ना। लेकिन यहाँ आप ये साधु संत महात्मा वाली एनर्जी, हर्मिट है ना, वो खुद तो रास्ता ढूंढता है और लोगों को भी गाइड करता है। आप अपने फियर का सामना करने वाले हो, डर का सामना करने वाले हो। किसी के लिए कुंडलिनी अवेकनिंग भी हो सकती है, किसी के लिए ऐसा ऐसा जादू आप देख पाओगे कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें है उसकी तरफ भी, मतलब लोग आपको ये देखकर बोलेंगे कि ये तो इतनी स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहा है, लेकिन ये तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में, मतलब उसका रहन सहन तो बहुत लग्जरियस है। ऐसी चीज़ भी लोग नोटिस करेंगे आपके लिए। ठीक है, और बहुत ही मुझे जैसे आप ऐसे पाथ पे चलने वाले हो जो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसका सामना आप कर पाओगे। क्योंकि जब हम खुद उस चीज़ को करते हैं ना, तभी हम किसी और को गाइड कर पाते हैं, है ना। आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। यहाँ आपके लिए गाइडेंस है, बहुत दूर का मत सोचो, करीब का सोचो। जो एक बोलते हैं ना कि लक्ष्य बनाना, तो सिर्फ आप 2-3 दिन का लक्ष्य तय करके चलो, है ना। पूरे मंथ के लिए शेड्यूल मत करो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है, आपके सामने कुछ अलग तरीके से चीज़ें आ सकती है। ठीक है, आपने सोचा है ये, लेकिन हो कुछ और जाएगा, ये चीज़ भी मुझे लग रही है यहाँ। ठीक है, तो ये मेजर शिफ्ट में ये 2 चीज़ें होगी। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, आपको गोल इस तरीके से सेट नहीं करने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए गोल सेट करिए। जो भी चीज़ें हैं आपके पास उसका सही इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत है, और जो भी आप करना चाहते हो ना, वो आप कर सकते हो। क्योंकि यूनिवर्स ने अगर आपको वो सपना दिखाया है ना, तो वो चाहते हैं, उनको पता है कि आप इसके काबिल हो, आप कर सकते हो, तभी ये सपना आपको दिखाया है। ओके, तो फेब्रुआरी मंथ में जो भी नए आइडियाज़ आते हैं उसके ऊपर काम करिए, ताकि और भी आप ग्रोथ मिले आपको, और पहचान मिले। मुझे पहचान शब्द सुनाई दे रहा है, तो वो पहचान आपके लिए आ रही है। फेब्रुआरी मंथ में हो सकता है ये शुरुआत हो, है ना, लेकिन क्योंकि 1 नंबर है और यहाँ 9 नंबर, तो ये एक एक जर्नी आपकी चलेगी। यहाँ से शुरुआत करोगे फेब्रुआरी मंथ से, और हो सकता है इस साल के एंड तक, क्योंकि ये साल भी अगर हम देखें तो 9 नंबर का है ना। तो इस साल के एंड तक आप जो चीज़ें पाना चाहते हो ना, वो रास्ते आपको मिलेंगे। ओके, तो ये मेजर शिफ्ट होगा। ये मुझे सिर्फ फेब्रुआरी मंथ का नहीं लग रहा है। हाई प्रीस्टेस, देखिए नॉलेज, है ना, चीज़ों को सही तरीके से समझना, आपकी इंट्यूशन बढ़ सकती है, साइकिक पावर बढ़ सकता है आपका, वो जादू आपको दिखेगा जो चीज़ आप पाना चाहते हो। ओके, तो ये बहुत विजडम की बात करती है, और वही चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। तो ये जादू ही लगेगा आपको, ऐसी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि और फेब्रुआरी मंथ में और क्या आ रहा है आपके लिए। आपको बस एक्शन लेते जाना है, डरना नहीं है, क्योंकि आपके अंदर डर है। बहुत चीज़ें आपने पीछे ऐसी फेस की हैं कि जहाँ, ओके, लीडरशिप 1 नंबर इसका 9 नंबर होता है, लेकिन लीडरशिप मतलब कि अपनी जो नाव है ना, ये जीवन नैया,
उसका सुकान बोलते, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन उसका जो ड्राइवर सीट है उसको आपको उस ड्राइवर सीट पे आपको बैठना है। ठीक है, जो अब तक आप पीछे रह रहे थे ना, अपने आप को पीछे रख रहे थे, वहाँ आपको पीछे नहीं रखना है, अब अपने आप को फर्स्ट लेवल पर रखिए। ठीक है, आपके लिए ये मैसेज है। लीडरशिप लेना सीखिए, क्योंकि आप दूसरों को पहले आगे बढ़ाते हो फिर अपने आप को रखते हो। ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, वो ऐसी स्किल है आपके अंदर, ऐसा हुनर है आपके अंदर, जिसका इस्तेमाल करके आप बेटर चीज़ें कर सकते हो। ओके, लीडरशिप वाली एनर्जी के लिए वो हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, बैलेंस चाहिए हमारी लाइफ में, है ना। क्योंकि लीडर वही होता है ना जो दूसरों को गाइड कर पाए। और मैंने वही चीज़ यहाँ भी बोली है आपको कि आपके पास वो स्किल है, हुनर है, उसका ही इस्तेमाल करना है, लेकिन खुद के लिए पहले करो, उसके बाद किसी और के लिए करो, है ना। वो बोलते हैं ना कि किसी को पानी, किसी के पास पानी मांगे ना कि मुझे पानी पिलाओ, तो वो खुद जाके पहले पानी पिएगा, उसके बाद आपके लिए पानी लेकर आएगा। वही चीज़ है। ओके, तो ये चीज़ आपको करनी है, यहाँ लीडरशिप लेने हैं। और फिर से यहाँ कंप्लीशन, माय गॉड 9 नंबर बहुत चेज करेगा ये मंथ। फेब्रुआरी मंथ जो है आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, कन्फ्यूज़न में ला सकता है, लेकिन एक्शन लेते रहना आपके लिए सक्सेस के दरवाजे ओपन करेगा। ओके, क्योंकि ये चीज़ों की एंडिंग होना चाहती है, वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी है यहाँ। फिनिश करो इस चीज़ को, इस दरवाजे को। जब आपको लगता है ना कि सभी तरफ से दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो कोई ना कोई खिड़की ज़रूर खुलती है। यूनिवर्स इतने कठोर नहीं है, क्योंकि आप भी उन्हीं के बच्चे हो, लेकिन कुछ लेसन होते हैं जो आपको सीखने होते हैं। जब तक वो सीखोगे नहीं ना, आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने आप को लैक मेंटालिटी जो होती है उससे निकालिए, उसकी कंप्लीशन कीजिए, अपने आप को अबंडेंट माइंड के साथ जोड़िए। ओके, तो ये कंप्लीशन ज़रूर होगी आपकी। ओके, चलिए आपके लिए और क्या है। थैंक यू। मुझे ये कार्ड आपके लिए यही रखने के लिए बोला गया। फिजिकल एक्टिविटी आपको करने की ज़रूरत है डियर, आपके लिए मैसेज है। ठीक है, तो कंप्लीशन तभी होगा, एक्टिवनेस अपने अंदर लाइए। अपनी बॉडी के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आपकी बॉडी आपको कोई साइन दे रही है, ठीक है, बीमारियां हो रही या कुछ भी इलनेस है आपके अंदर, अगर कुछ भी नहीं भी है, फिर भी अपने आप को एनर्जी जो देनी चाहिए ना, मतलब एनर्जेटिक होना चाहिए। हर वक्त आप वो लेजीनेस हो या कल कर लेंगे, प्रोकास्टिनेट करते हो, उन चीज़ों से निकलना है। कितने भी थकावट क्यों ना हो, आपको काम करना है। ठीक है, लेकिन रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। मतलब कि ऐसी चीज़ों से अपने आप को मत थकाना जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही। तो स्क्रीन टाइम हो सकता है, बातें गॉसिप करना, ये चीज़ें हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। ओके, फोकस आपका अपने एक्शन के ऊपर होना चाहिए। चलिए, और क्या चीज़ें हैं आपके लिए, और क्या आ रहा है फेब्रुआरी मंथ में। थैंक यू। मुझे आपके लिए क्लेंजिंग करने के लिए बोला गया है कि आपको क्लेंजिंग करनी है। ये जो हमारी धारणाएं होती है ना, कभी कभी वो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और वो धारणाएं कहाँ से आती हैं? पास्ट की एनर्जी से, पास्ट में जो एक्सपीरियंस हुए उसी से वो धारणाएं बनती है ना। तो डिक्लेटर कीजिए, हो सके तो अपने एनवायरनमेंट को भी, अपने घर को, अपने दिमाग को, आप जो खा रहे हो उसको, सभी तरीके की डिक्लेटर की एनर्जी लाइए इस फेब्रुआरी मंथ में, ताकि आपके लिए वो रास्ते ओपन हो, आप लीडरशिप वाली एनर्जी में टैपिंग कर पाओ। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पॉजिटिविटी, ये आपके सैक्रल चक्रा को दिखाता है, ऑरेंज कलर। और यहाँ 40 नंबर है इस कार्ड का, तो 4 नंबर हो जाता है। और वो मैं हमेशा बोलती हूँ 4 नंबर राहु, दिमाग। तो आपका दिमाग आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, उसके लिए ध्यान लेके जाइए। आपके डे टू लाइफ में आपको सन और मून की एनर्जी के साथ जुड़ना है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि मैं कुछ गलत हो जाएगा, वो डर है ना हमारे अंदर होता है,
तो उससे निकलने के लिए आपको सन की ऊर्जा के साथ जुड़ना है, पॉजिटिविटी के साथ जुड़िए, सन में बैठिए, अपने नींद को सही करना, मतलब सही समय पर सोना, सही समय पर जागना, खान पान का ध्यान रखना, सही वक्त पर खाना, वो सारी चीज़ें आपको और भी हेल्प करेगी इन चीज़ों में। और आप प्रोटेक्टेड हो, पहला मैसेज आपके लिए यही है, आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है। दिमाग होता है ना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, तो उसके ऊपर भी आपको अवेयरनेस लेकर जाने की ज़रूरत है। तो जितना प्रेजेंट में रहोगे उतने अपनी एक्टिविटी को भी समझ पाओगे कि ये जो मेरे थॉट्स हैं मुझे नेगेटिव वाइब्रेशन दे रही है या पॉजिटिव। तो जो सोचोगे वही चीज़ें आपके लिए क्रिएट होगी। ओके। एक और कार्ड, प्योरिफिकेशन और मैंने वो आपको पहले ही बोला, इसका नंबर होता है 5 नंबर। जो मूवमेंट आप चाहते हो ना लाइफ में, वो मूवमेंट के लिए आपका दिमाग का आपको सही इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो हमें आइडियाज़ आते हैं उसके बाद जो पहला आइडिया आता है ना, वो आपकी इंट्यूशन होती है। लेकिन बाद में ये कैसे होगा, कब होगा, ये जब सोचने लगते हो ना, तो वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो आपको जब भी कोई आइडिया आए उसको लिख लीजिए और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लीजिए। ये आपको कहा जा रहा है प्योरिफिकेशन। जितना हो सके उतना आपको अपनी प्योरिटी के साथ जुड़ना है। प्योरिटी मतलब मुझे जो शब्द चैनल हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, क्योंकि वो आपकी प्योरिटी के साथ आपको जोड़ेगा। ओके। और जितनी हो सके उतनी अपनी क्लेंजिंग कीजिए इस फेब्रुआरी मंथ में, उतना ये कंप्लीशन की तरफ आप आगे बढ़ पाओगे। और ये जो आप चाहते हो ना, क्योंकि इसका भी 9 नंबर होता है, तो 9 एंडिंग का होता है। तो कोई भी साइकिल अगर आपकी चल रही है उसकी एंडिंग करने में वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। प्योरिटी रखिए। ठीक है। करेज 8 नंबर, करेज। जैसे मुझे ये लग रहा है कि आप फेब्रुआरी मंथ में आपकी जो हिम्मत है ना वो बढ़ानी होगी, मतलब डर डर का सामना करना पड़ेगा। ये करेज उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो अपने डर का सामना कीजिए। और यहाँ इसका नंबर भी अगर मैं देखूँ तो 4 नंबर है, तो 4 आपको दिख सकता है, 9449 ऐसे नंबर्स दिख सकते हैं, और 1441 ऐसे इस तरीके के भी नंबर्स दिख सकते हैं। तो वो सारे आपको यही बता रहे हैं कि कन्फ्यूज़न से निकलो, आगे बढ़ो, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो। ओके। तो ये आपके लिए स्पेशल मैसेज है, चैनल मैसेज। चलिए आपके लिए अब देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप, हेल्थ और करियर में क्या आ रहा है। ओके। चलिए फाइल नंबर 1 के लिए उनके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है इस फेब्रुआरी मंथ में। थैंक यू स्पिरिट। ओके, थैंक यू सो मच कि ये कार्ड आना चाहते हैं। एंडिंग, खुद से खड़ा होना सीखिए। आप लीडरशिप वाली एनर्जी में तभी टैपिंग कर पाओगे जब इन चीज़ों से निकलोगे, क्योंकि ये 10 नंबर होता है ना, 9 के बाद 10 आता है। यहाँ आपको उस सूरज की रोशनी के साथ जुड़ना है, मतलब खुद से ही खड़ा होना है। ओके। तो इन चीज़ों की एंडिंग है। रिलेशनशिप में अगर आपको बार बार धोखे मिलते हैं तो वो हमारी धारणाएं बन जाती है ना। जिस कार्ड को आपने सिलेक्ट किया है ना, उसका भी मीनिंग यही है कि हाँ, मेरी लाइफ में तो ऐसे धोखे देने वाले लोग ही आते हैं। तो 2-3 बार ऐसे एक्सपीरियंस हुए, तो वहाँ कुछ लेसन सीखना था लेकिन आपने सीखा नहीं, है ना। तो वो बार बार वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो आप, या फिर अपनी खुद की हीलिंग करनी होती है इन चीज़ों से निकलने के लिए। जब तक इन चीज़ों से निकलने के लिए आप अपनी हीलिंग नहीं करोगे, तब तक इस साइकिल को एंड नहीं कर पाओगे। तो खड़े हो जाइए, रिलेशनशिप को अलाउ कीजिए। नए रिश्ते आ सकते हैं आपके लिए, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग्स की भी बात करता है कि हाँ, मेरी लाइफ में मुझे धोखे मिले, मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। ठीक है। अब तक मुझे ये जो समझ में आया कि हाँ, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, है ना, या मेरी शादी नहीं हो रही है, कुछ भी जो आपके बिलीव सिस्टम है उसको बदलना है, तो आपके लिए नए दरवाजे ओपन होंगे, तो रिश्ता आपका अच्छा हो सकता है। एक और कार्ड लेंगे हम। 5 ऑफ सोर्स, और यहाँ सीधा जंप है वापस, मतलब ये इसके बाद कार्ड आया है, तो 10 से वापस जा सकते हो। लोगों की बातों को सुन के अपने रिश्ते को खराब मत कीजिए, अपने रिश्ते में अपने तरीके से देखिए।
तभी ये चीज़ों की एंडिंग होगी। खुद से जीना सीखो डियर। रिश्तों में आपके एफर्ट्स क्या है, सामने वाले पर्सन के ऊपर ब्लेम मत डालिए, है ना। जिन हो सकता है आपकी लाइफ में जो आप रिश्तों में समझ रहे हो कि ये पर्सन मुझे हर्ट करता है, तो शायद उसी की वजह से आपकी अवेकनिंग होनी है, क्योंकि ये साधु संत महात्मा वाली एनर्जी मुझे पहले ही मिली है आपके लिए। तो ये हार हुआ, लॉस हुआ, रिश्तों में जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुए, उनको वो लेसन की तरह लेके आपको आगे बढ़ना है। यही जीवन जीने का ढंग है। वहाँ आप व्यापार नहीं कर सकते हो। ये मुझे जैसे बहुत लोगों ने आपको धोखे दिए तो आप यहाँ छोड़ दिया किसी ने, तो वहाँ से निकल के आप आगे तो बढ़ गए, मतलब वो निकल तो गए, लेकिन फिर भी वो हीलिंग पूरी तरीके से नहीं हुई है। इसने मुझे हर्ट किया, है ना। वो सोच हमारी इस तरीके की हो जाती है। वही चीज़ आपको वो कन्फ्यूज़न में डालती है फिर, और ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ से आपको निकलना है, क्योंकि ये वापस आ रहा है, ये फिर से आएगा सरफस पर। सरफस पर क्यों आता है? उन चीज़ों की कंप्लीशन करनी होती। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप प्यार के लिए आगे बढ़ो, अपने रिश्तों को सही तरीके से समझो, कि अगर सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा है तो उसको सही तरीके से समझना आपके लिए ज़रूरी है यहाँ, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत, तभी ये मूवमेंट आ पाएगी। मुझे रिश्ते में आपके लिए अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करना है, वही दिखा रहा है, क्योंकि ये किंग ऑफ वांड्स है। अब आपकी इच्छा ये है कि सामने वाला पर्सन मुझे गिफ्ट दे। एक सिंपल उदाहरण में दे रही हूँ, लेकिन सामने वाला पर्सन कुछ और तरीके से सोच रहा है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप जैसा सोचो उसी तरीके से काम करे, तो आपको उसको समझना पड़ेगा इस सिचुएशन में। वही आपके लिए मैसेज है यहाँ, कि रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हो, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी भी है। तो कोई एक्स हो सकते, वापस आ सकते, किसी ने धोखा दिया, तो वहाँ आपको समझना होगा कि ये पर्सन मेरे लिए मेरे हेल्प करेगा या नहीं। ओके, इसको सोच समझ के ही आगे बढ़ना है। हर जगह वो, क्योंकि साधु संत महात्मा वाली वो एनर्जी होती है ना, तो वो बहुत नॉलेज की बात करता है और फॉरगिवनेस वाली। तो अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो अभी, तो राइट ना आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी खुद की पहले हीलिंग करो, उसके बाद अट्रैक्ट करो, ठीक है। तो ये आपके लिए स्पेशल मैसेज है रिलेशनशिप को लेकर। चलिए आपके लिए हेल्थ के लिए देखते हैं, हेल्थ में क्या आ रहा है आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। हेल्थ में आपके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको जो आपके माइंड बॉडी सोल का जो खुराक होता है उसके ऊपर ध्यान लेके जाओ, क्योंकि ये लेजीनेस की वजह से भी आपके अंदर वो जो एक्सरसाइज नहीं करते हो, है ना। सोच तो बहुत लेते हो कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, लेकिन वो कर नहीं पाते हो। तो वो फिर आपकी जो सोल होती है ना, मतलब वो ईगो, सोल नहीं बोलूँगी, ईगो, वो आपको सेम करवाती है कि तुम तो बोल रहे थे बड़े, कल तो एक्सरसाइज करूँगा, लेकिन नहीं कर पाए। तो वो गिल्टी आती है हमारे अंदर, और वही फिर सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम्स का जड़ होती है। ओके, तो अगर नहीं कर पाए अपने हेल्थ के लिए एक्सरसाइज, तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लो। तो प्लान बी बना के चलो। फेब्रुआरी मंथ में आपके लिए हेल्पिंग हैंड है, तो जिम ज्वाइन कर सकते हो, अपने खान पान का ध्यान रख सकते हो। जैसे मान लो कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो अपने खान पान के ऊपर ध्यान लेके जाओ, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। यहाँ आपको अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान लेके जाना है, और जितना हो सके उतना हैप्पीनेस के साथ जुड़िए। चीज़ें ख़राब होती हैं तो उसको डबल ग्रेटिट्यूड पे करिए, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो पाए। ओके, तो हेल्थ में आपके लिए अच्छी चीज़ें लग रही है मुझे। और यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़िए, और दोनों ही कप्स के कार्ड आए हैं हेल्थ में आपके लिए। तो हेल्थ तो अच्छी हो रही है, और ये हीलिंग का भी कार्ड होता है। तो अगर दवाई की आपको लगता है ज़रूरत है, तो दवाई लीजिए। किसी कंसल्ट करना चाहते हो किसी के डॉक्टर के साथ, या ऐसे लोग ऐसे हीलिंग जो मोडालिटी होती है उसमें, तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन अपने इमोशंस को समझो, क्योंकि ये दोनों ही इमोशंस के कार्ड हैं। जब तक अपने इमोशंस को नहीं समझोगे ना, तब तक आपको वो हर्ट होता रहेगा और आपकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट होंगे।
क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां खाना खाने से नहीं होती हैं। आपके इमोशंस, आपके जो ऊपर नीचे होते हैं, हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं, उस वजह से वो चीज़ें होती हैं। ओके, तो थोड़ा सा माइंडफुल रहने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन कर सकते हो, यहाँ किसी हीलिंग के साथ जुड़ सकते हो। अगर आपके सिर दर्द होता है तो पानी कम पी रहे हो, वो इंडिकेट हो सकता है आपके लिए, मुझे मैसेज हो रहा है यहाँ, ठीक है। लेकिन हीलिंग के साथ जुड़िए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जितनी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे ना, उतना आपको हेल्थ आपकी अच्छी होगी। ओके, चलिए आपके करियर में क्या आ रहा है। थैंक यू स्पिरिट। ओह लवर्स कार्ड, ओके, ये आना चाहता है। करियर में आपके लिए रॉयल एक्सपीरियंस हो सकते हैं, लेकिन अगर कन्फ्यूज़न में आ गए तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, तो 6 नंबर है, वीनस का नंबर है। आपकी इच्छाएं क्या हो रही हैं उसके ऊपर भी ध्यान लेके जाना, क्योंकि हमारी कभी कभी ख्वाहिश ऐसी होती है कि मुझे इतना कुछ चाहिए, और मैंने पहले ही आपको मैसेज दिया है कि करीब का सोचो, दूर का मत सोचो। तो गोल भी बना रहे हो ना अपने करियर में, तो उसको भी आपको छोटा छोटा गोल बना के चलो, ठीक है। करियर में 6 नंबर, मुझे जैसे आपके लिए वेल्थ भी आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बस आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, उसके ऊपर ध्यान लेके जाना, ठीक है। 4 ऑफ वांड्स बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन है, और करियर आपका प्रोटेक्शन में हो आप। यहाँ मुझे जैसे आपके लिए सेलिब्रेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, तो करियर में आपके लिए ट्रैवल हो सकती है। फरवरी मंथ में किसी ऐसी जगह आपको ट्रैवल करने को मौका मिले स्पिरिचुअल, तो वहाँ जाइएगा, ठीक है। और मनी आती हुई भी मुझे नज़र आ रही है। सोल फैमिली के साथ जुड़ सकते हो, तो कोलैबोरेशन कर सकते हो। आपको नई जॉब ऑफर हो सकती है जहाँ आपका एनवायरनमेंट सही होगा, ठीक है। तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, उससे निकलना है, मतलब आपकी सोच को सही करना है, इसको प्योरिफिकेशन कीजिए, ठीक है। तभी ये चीज़ें अच्छे से आप कर पाओगे। और यहाँ 6 और 4 दोनों ही आ गए हैं, तो 6 और 4 नंबर अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में वीनस की एनर्जी एक्टिव हो, माँ लक्ष्मी की कृपा हो, तो उसके लिए अपने नए आइडियाज़ के साथ जुड़िए। ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन ट्रैवल में मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है आपको हेल्थ इश्यूज़ हो, या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, ऐसी ट्रैवल हो सकती है, ठीक है, इस फरवरी मंथ में। लेकिन ये आपके लिए शायद मन ना करे, लेकिन फिर भी जाना पड़े, ये चीज़ हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस फिर अच्छा होगा आपको, ये भी मुझे एक नज़र आ रहा है आपके लिए। ओके, तो जब गुरु और शिष्य दोनों साथ मिलते हैं ना, तो मतलब कमाल करते हैं। तो आपके करियर में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, करियर में अच्छी वाइब्रेशन आ रही है। और जजमेंट, वेकअप कॉल, सभी जगह उठिए, अपने आप के लिए स्टैंड लीजिए। नई शुरुआत हो रही है यहाँ, न्यू बिगनिंग्स बोल सकते हैं हम। तो कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है। एंजल गैब्रियल हैं जो क्रिएटिविटी के ही एंजल हैं, है ना। तो रॉयल एक्सपीरियंस हो सकती है आपको, अबंडेंस की तरफ आप जा सकते हो। अगर कन्फ्यूज़न में रहे तो नहीं बढ़ पाओगे, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कीजिए। ओके, चलिए, तो आपके लिए एक मैसेज, स्पेशल मैसेज क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। आपके लिए टीचर वाली भूमिका है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई टीचिंग मोडालिटी में ही आप हो। अपने आप के लाइफ को जीने का ढंग, वो भी एक टीचर की ही भूमिका निभाता है। और टीचर कौन हो सकते हैं, आपके पास्ट के एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, कोई गुरु भी मैनिफेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ जैसे आपके एक्सपीरियंस ही ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से आप ये वाली एनर्जी में बार बार टैपिंग कर जाते हो। तो इससे निकलने के लिए आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ के साथ जुड़ना है। खुद के एक्सपीरियंस जो है ना, वो क्यों हुए हैं, ये समझना आपके लिए ज़रूरी होगा। पीस में आइए, जितना हो सके उतना अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कीजिए। ओके, स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम। आपके लिए चेंजिंग टाइम आ रहा है,
लेकिन बस वही है कि विश्वास कीजिए। ओके, चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड आना चाहते हैं। क्लियर ऑडियंस, ओ वाह। तो आपके लिए रिलेशनशिप हारमोनी आ रही है। क्लियर ऑडियंस मतलब सुनाई देना, शब्दों को सुन सकते हो। तो आप खुद से क्या शब्द बोल रहे हो वो भी आपकी हीलिंग में काम करेगा। ठीक है, रिलेशनशिप हारमोनी आ रही है। और यहाँ जो आपके रिश्ते खराब हुए हैं उसके लिए पहले सुनो, सुनने की कोशिश करो, अपनी बात को मत बोलो, पहले सामने वाले की पर्सन की बात को सुनो। जब सुनोगे तब सही से गाइड कर पाओगे, या अपने आप को समझ पाओगे, अपने रिश्तों को समझ पाओगे। ओके, तो सुनना आपके लिए ज़रूरी होगा। एंजल्स की तरफ से यही मैसेज। ओ माय गॉड, साइकिक एबिलिटीज सच में आपकी बढ़ सकती है जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है। क्लियर सेंटियंस है, तो महसूस करना, हर बात वो कहनी ज़रूरी नहीं है, कभी कभी सुनना और महसूस करना वो भी ज़रूरी है। ओके, तब ये रिश्ते भी अच्छे होंगे, आपकी मनी के रिलेटेड भी और हेल्थ के रिलेटेड भी। तो आपकी बॉडी क्या कह रही है उसको भी सुनिए। ओके, चलिए आपके लिए कृष्णा जी की तरफ से क्या मैसेज है। कान्हा जी आपको क्या बताना चाहते हैं। शायद ये वीडियो आज लंबी होगी, लेकिन पूरे मंथ की है ना, तो मैंने इसी वजह से ये थोड़े से कार्ड्स ज़्यादा ले लिए हैं। थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन बिग ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ। और जैसे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा है, तो वही चीज़ के सीखना, टीचिंग है ना, वही चीज़ है। और सबसे अच्छा गुरु खुद की अंतरात्मा होती है। आपके जो एक्सपीरियंस हुए हैं ना लाइफ में, जो अनुभव हुए, वही आपका ग्रंथ होता है और वही आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो ये फेब्रुआरी मंथ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। ली और इनर ब्यूटी साइन, अपने इनर चाइल्ड के साथ जुड़ सकते हो या इंट्यूशन के साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो बचपन के कोई ख्वाब हो सकते, उसको पूरा करने का यहाँ मौका मिल सकता है आपको। ओके, तो वो रिसीव कर रहे हो आप अपने नए आइडियाज़ हो सकते हैं, नई स्किल हो सकती है, उसके लिए भी आप ओपन अप हो सकते हो। तो सीखना भी हो सकता है और सिखाना भी हो सकता है। किसी भी एनर्जी में आप टैपिंग कर सकते हो, ये सीखना या सिखाना, दोनों में से। ओके, चलिए आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। थैंक यू। मुझे जैसे आपके लिए मैसेज मिल रहा है, आर्ग्यूमेंट से बचना है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए आपके लिए येलो कलर, तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, गोल्डन एक्सपीरियंस हो सकते हैं आपको आपकी इस फेब्रुआरी मंथ में। ठीक है, तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं ना वो निकल रहे हैं। हाँ, चीज़ें उलट पुलट हो जाएगी, लेकिन कॉन्फिडेंस रखना है आपको, क्योंकि ये कार्ड्स आपके हिल गए हैं, है ना येलो स्टूडेंट, मैंने बोला आपको, टीचर भी है, स्टूडेंट है, तो सीखना और सिखाना दोनों ही चीज़ आपकी इस फेब्रुआरी मंथ में चलती रहेगी। स्नैक, अपने डर का सामना कीजिए। अगर कुछ सिखाना चाहते हो, टीचिंग मोडालिटी में जाना चाहते हो तो करिए, उसी से आपको ग्रोथ मिलेगी और वही आपकी चाबी है। ओके, तो अगर ग्रोथ चाहते हो तो अपनी धारणाओं को बदलो। जैसे ही आप अपनी सोच को बदलोगे, आपके लिए ग्रोथ के दरवाजे ओपन होंगे। तो ये फेब्रुआरी मंथ में डिक्लेटर करने की एनर्जी है, ताकि आप अच्छी चीज़ों को रिसीव कर पाओ। ओके, चलिए तो इस रीडिंग को मैं ही खत्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पायल नंबर 2। तो जिनकी भी जन्म की तारीख है 2, 4, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29 और 31। चलिए आपके लिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसी कार्ड से अगर कुछ, यहाँ रिलीज मतलब डेथ कार्ड की एनर्जी है। ये डेथ मतलब किसी चीज़ की एंडिंग और नई शुरुआत। तो आपके लिए नई शुरुआत हो रही है। आप जैसे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे निकल कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है। मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी लग रही है यहाँ। तो समय बदलेगा डियर, और समय जैसे आप जिस समय की वेट कर रहे थे ना, वो समय आ रहा है। वो कन्फ्यूज़न से निकलना, सही से डिसीजन ले पाना, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ आपके लिए दिख रही है। ओके, चलिए आपके लिए सबसे पहले हम
मेजर अरकाना से देखेंगे कि क्या मेजर शिफ्ट होगी आपकी इस फरवरी मंथ में। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल। ओके, थैंक यू सो मच। आपके लिए कार्ड्स अपने आप से आ गया। ओके, स्ट्रेंथ 8 नंबर। जैसे आपके इन्फिनिटी में आ रहे हो, बैलेंस में आ रहे हो, और इससे मुझे ऐसे भी जैसे लग रहा है इस कार्ड से कि कहाँ अपनी वो लीडरशिप वाली एनर्जी है वह कहाँ टैपिंग करना है। एक हीलर हो सकते हो आप, या आपके अंदर वो पावर है तो उसका सही इस्तेमाल कर पाना। मेजर शिफ्ट में आपके लिए अगर हेल्थ इश्यूज़ है, मुझे यहाँ ये मैसेज हो रहा है, अगर हेल्थ इश्यूज़ है तो उससे भी आपको निजात मिल सकती है। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड है ना, ताकत, अपनी ताकत को आप दिखा पाओगे, मतलब अपनी जो ये रियलिटी है ना उसको बदल पाओगे। ठीक है, ये एक मैसेज है आपके लिए। चलिए और क्या है, एक और कार्ड लेंगे हम। आपकी मेहनत का फल जो अब तक आपको नहीं मिला था ना वो मिलने जा रहा है, क्योंकि 8 नंबर शनिदेव का होता है। माय गॉड, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैं कब से आपको बोल रही, मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी मिल रही है और वो आ गया। समय का पहिया बदलेगा, जो मेहनत आपने की है वो रंग लाएगी। अपनी पर्सनालिटी को आप समझ पाओगे या दूसरों को दिखा पाओगे कि मैं ये हूँ। जो अब तक लोग आपको गलत समझ रहे थे उन सारी सिचुएशन से आप निकल रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ जैसे आपकी रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिल रहा है, या खुद को भी आप ये मतलब ये बोल सकते हो कि आई एम ब्लेस्ड, मैं भी लकी हूँ, ये आप अपने आप को बोल सकते हो। ये मैसेज है आपके लिए। फूल, शून्य से सर्जन करना, नई शुरुआत होना। और यहाँ मजिशियन बोल रही मैं, लेकिन जो ग्रह होते हैं ना, ग्रह दिशा बदल रही है आपकी इस फरवरी मंथ से। आपके लिए वो खुशियाँ आ रही है, जो चीज़ें छुपी हुई थी वो अब आपको दिखेगी। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। चलिए आपके लिए और देखते हैं कि फरवरी मंथ में क्या आ रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून समय का बदलना होता है, जो पास्ट की एनर्जी है वहाँ से निकलना, कर्मा रिलीज कर पाना, और यहाँ तो डेथ कार्ड की एनर्जी है ना, वही चीज़ है। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है यहाँ आपके लिए। ठीक है, लव पार्टनरशिप डेफिनेटली आपके लिए रिलेशनशिप में अच्छी हार्मनी क्रिएट कर रहे हो आप। किसी के लिए पार्टनर भी हैं जो जिसकी वेट कर रहे थे, अब तक शादी नहीं हो रही थी, तो नया पार्टनर हो सकता है। आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। रिश्ते अच्छे होने की वजह यह है कि अब आपकी ग्रह दशा बदल रही है। लोग अब तक जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करते थे या लोग आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते थे, उनकी बुद्धि बदलेगी। आप तो वही रहोगे, आप, क्योंकि आप बहुत प्योर हो डियर। आप में बहुत, मतलब वो कार्मिक कंप्लीशन करना होता है ना, इस वजह से वो चीज़ लोग समझ नहीं पाते हैं आपकी फीलिंग्स को, है ना, वो कार्मिक कंप्लीशन करना होता है इस वजह से। लेकिन अब वो समय बदल रहा है और आपके लिए वो लव पार्टनरशिप आ रही, मतलब कि आपके रिश्ते अच्छे होंगे। ओके, अगर किसी से अनबन है तो वो भी सही हो जाएगी। सिंक्रोनिसिटी, ओके, तो चीज़ें आपको दूसरों में जो अब तक देख रहे थे ना आप, मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं हो रही है, उन सारी चीज़ों से आप निकल पाओगे, क्योंकि सिंक्रोनिसिटी वो चीज़ होती है जो यूनिवर्स आपको साइन देते हैं। बार बार नंबर्स दिखना, तो एंजल्स के साथ आप काम कर सकते हो, नंबर्स के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कोई नंबर बदल रहा है, मुझे ये मैसेज मिला है, नंबर्स बदल रहे हैं यहाँ। तो स्पिरिचुअलिटी में आप जा सकते हो या पहला कदम उठा सकते हो, क्योंकि जो जब हमें एक्सपीरियंस होता है ना ऐसे कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो जब वो सिखाना होता है यूनिवर्स को कुछ ना कुछ, तब जाके वो चीज़ें फिर आपको साइन दिए जाते हैं कि इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अगर आप एक ही जगह अटके हुए थे, जैसे
तो वहाँ से आप निकल रहे हो। किसी के नंबर्स बदल रहे हैं, तो अगर आपके फॉलोवर्स नहीं हैं तो फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। और सोलमेट, सोल फैमिली, ऐसे लोगों से आप मिल सकते हो यहाँ, ओके। ये भी एक मैसेज है। नेचर, स्वभाव बदल रहे हैं, मुझे ये मैसेज मिला इस कार्ड से। नेचर वैसे तो प्रकृति होती है ना, तो प्रकृति भी आपकी बदल रही है, इस वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं, ओके। तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए। बहुत जैसे हरियाली वाली, मुझे ग्रीन कलर बहुत दिख रहा है, तो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। हमारे जो चक्रास होते हैं ना, वो चक्रास कभी कभी फास्ट चलते हैं और कभी कभी स्लो चलते हैं, ऐसी सिचुएशंस होती हैं, है ना। वो ब्लॉकेज का काम करती है हमारी लाइफ में, है ना। तो वहाँ से आप मतलब वो होम कमिंग हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, मतलब कि आप अपनी फिर से उसी स्टेट में आ रहे हो जिस स्टेट में आपको रहना चाहिए, जिसकी वजह से आप प्यार को अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके, और ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ। चलिए आपके लिए देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए इस फरवरी मंथ में। ओके, आपके कार्ड्स अपने आप से निकल रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। पहले चीज़ें शायद ना दिखे अच्छे से आपको, लेकिन फिर से वो रूटीन में आ जाएगी। मुझे जैसे फ्रस्ट्रेटेड बहुत होते हुए नज़र आ रहे हो आप। आपकी डिज़ायर बढ़ सकती है या अपनी और यहाँ भी हार्ट है, देखिए, है ना। तो हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है आपको थोड़ी सी, ठीक है। और अपने 3 नंबर है, तो अपनी सही नॉलेज का इस्तेमाल करना है। जो चीज़ें, क्योंकि ये सिंक्रोनिसिटी के साथ आया है डिज़ायर, तो मुझे लग रहा है कि अगर आपकी डिज़ायर जो है, वैसी डिज़ायर जो पूरी हो रही है, वैसी चीज़ें आपको दूसरों में दिखेगी। मतलब एक सिंपल उदाहरण दूँ, आप शादी के लिए देख रहे हो कि मेरी शादी कब होगी, वो डिज़ायर है आपकी, तो दूसरों की शादी होती हुई आपको नज़र आएगी। ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है, ओके। तो ये हार्ट चक्र आपका ओपन होना मुझे नज़र आ रहा है, अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल कर पाना, ओके। एग्रीमेंट डेफिनेटली किसी के लिए शादी तो है ही, लेकिन एग्रीमेंट का कार्ड है, तो हो सकता है ये अरेंज मैरिज हो और कोर्ट मैरिज हो सकती है। तो वो थप्पा लगना आपके रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है, कि हाँ अब आप मैरिड हो तो ये डिज़ायर आपकी पूरी हो सकती है। और जैसे बहुत सारे सोल फैमिली, बहुत सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे लग रही है, तो सेलिब्रेशन भी किसी ना किसी तरीके का है यहाँ, ओके। तो सेलिब्रेशन आ रहा है। ट्रस्ट, विश्वास कीजिए, आपको हर्ट बहुत हुआ है, जैसे मैंने आगे भी बोला कि बहुत आप प्योर हो, है ना। आप बहुत ही ऐसे इंसान हो जो दूसरों की भलाई देखते हो। तो ये आपके लिए जैसे अवेयरनेस में आना है, क्योंकि आपके विश्वास बार बार टूटता है ना जब हमारा, तो हम विश्वास नहीं कर पाते रिश्तों के ऊपर। तो ये आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। 3 नंबर है, गुरु का है, तो हो सकता है आपके जो गुरु है आपकी बर्थ चार्ट में होंगे, तो वो कहीं मूव कर रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, लेकिन ये मैंने कहीं सुना था और मुझे अभी वो चैनल हो रहा है कि उसकी वजह से ये चीज़ें बदलेगी, क्योंकि यहाँ आँख दिखाई गई है। तो आँख के रिलेटेड अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं तो वो भी सॉल्व हो रहे हैं। आपको चीज़ों को सही तरीके से देखना है, विश्वास कीजिए। जो चीज़ें जैसी दिखती है ना, कभी कभी वैसी नहीं होती हैं। तो किसी के लिए एक सच्चाई भी है कि रिश्तों की हो सकती है, या फिर कोई स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, उसकी हो सकती है। मतलब किसी न किसी तरीके की सच्चाई को देखने के लिए आपको यहाँ कहा जा रहा है, ओके। तो ये ब्लेसिंग है, तो इसको देखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ में हम वो ऐसी लूप में फंस जाते हैं, है ना। नेगेटिव सोच हो जाती है, इसकी वजह से हम नेगेटिव ही चीज़ें देखते हैं। जब आपको बोला जाए कि आपको रेड कलर की कार आपको देखनी है, तो रेड कलर की कार अब तक आपको नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे ही आपको कहा जाएगा कि ये चीज़ देखो, तो आपको हर जगह दिखेगी। वैसी वाली एनर्जी, ये सिर्फ एग्जांपल में दे रही हूँ।
तो एग्जाम्पल में मुझे कार नज़र आई, तो हो सकता है आप नया व्हीकल खरीद सकते हो, ठीक है, वो भी एक एनर्जी है। चलिए आपके लिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ में क्या आ रहा है, ठीक है। फाइल नंबर 2 के लिए उनके रिलेशनशिप के लिए पहले देखते हैं रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, ओह थैंक यू सो मच। रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे, लेकिन मैं इतने कार्ड नहीं ले सकती हूँ, मैंने 2 ही कार्ड्स लेने हैं। चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हुई है ना, उसको सही कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है और ये बहुत इमोशनल होने की बात कर रहा है, मतलब बहुत ही क्यूट सा ऐसा पर्सन हो सकता है आपका, तो आपके रिश्ते में ऐसा पर्सन आ सकता है। ये लव की ही बात करता है, तो प्यार आ रहा है और लव पार्टनरशिप तो आगे पहले ही आ गया है आपके लिए, तो रिश्ता नया हो सकता है, नए पार्टनर हो सकते हैं जो बहुत स्पिरिचुअल होंगे। हो सकता है आप अगर रिलेशनशिप में हो अभी, तो आपके पार्टनर की जो स्पिरिचुअल साइड है वो आपको दिख सकती है कि ये बंदा ये क्यों ऐसा कर रहा था, है ना। आपके रिश्ते अगर खराब है तो ये आपको समझ में आएगा और सामने वाला पर्सन भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा। ये प्यार के प्रति की है, ठीक है। मैं एक ही कार्ड इसमें से लूँगी। ओके थैंक यू। ओके हम ये कार्ड लेते हैं। ओह माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपके लिए रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। आप और आपके लिए नया पार्टनर भी हो सकता है। अगर पुराना कोई रिश्ता ऐसा है तो उसको छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके बिलीफ सिस्टम ऐसे थे कि मेरे लिए तो अच्छी चीज़ है ही नहीं, रिश्ता अच्छा है ही नहीं मेरी लाइफ में, मुझे रिश्तों में धोखे मिलते हैं, तो उन सारे सिचुएशन से आप निकल रहे हो क्योंकि आपने हीलिंग की है और आपका समय बदल रहा है। तो नए पार्टनर हो सकते हैं। अगर किसी के लिए आपका पार्टनर है तो वो आपको वो प्यार दिखाएगा कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, वो आई लव यू कहने वाली एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। ओके, और यहाँ यस, पुरानी मेमोरी को छोड़ दीजिए, नई शुरुआत कीजिए। ओके, तो आपके रिश्तों में नई शुरुआत हो रही है। चलिए, मुझे ये नहीं दिखाना था लेकिन अब दिखा दिया, तो ये एनर्जी है आपके लिए। ओके, चलिए आपके हेल्थ के लिए देखते हैं हेल्थ में क्या हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओह, हेल्थ में आपको थोड़ी सी अपनी आदतों को बदलने की ज़रूरत है। ओके, मुझे ये चैनल मैसेज हुआ। द एम्परर वो बता रहा है कि बहुत अपनी बॉडी का जितना इस्तेमाल कर पाओ उतना ही करो, थोड़ा सा रेस्ट भी ले लो, क्योंकि ये बहुत अग्रेशन की बात करता है, तो गुस्सा हो सकता है, उसकी वजह से भी आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ओके, तो अपने गुस्से को शांत करिएगा, क्योंकि ये 9 नंबर का जो साल भी है ना मंगल का, वो आपकी उत्तेजना को बढ़ा सकता है। ओके, तो थोड़ा सा रेस्ट लीजिएगा। आपके हेल्थ में अच्छे डाइट को आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ वो चीज़ें आपको आगे जाके पेन दे सकती है, किसी भी तरीके की इलनेस आ सकती है। ठीक है, पानी ज़्यादा पिए, आपके लिए पानी ज़्यादा पीना ज़रूरी है। अगर पैरों में कोई दिक्कत है तो आप अपने मूलाधार चक्र का जो मेडिटेशन होता है वो कर सकते हो, या रेड जैस्पर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो आपको हेल्प करेगा आपके हेल्थ के रिलेटेड। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ में अगर कोई आपको एडवाइस देता है कि ये चीज़ करो तो प्लीज़ करिएगा, ये मत खाओ तो मत खाइएगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है किसी के माध्यम से, क्योंकि सिंक्रोनिसिटी है यहाँ। तो यूनिवर्स खुद आपको इन चीज़ों की तरफ लेकर जा रहे हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो, है ना। तो इसको गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा। ठीक है, मुझे वो रोक टोक रहा है ऐसा मत सोचिएगा, वो रोक रहा है, आपको टोका जा रहा है तो उसको सुनिएगा, आपके लिए यही ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों मिला के 7 नंबर होता है, इनर इंजीनियरिंग करना। ओके, तो इनर इंजीनियरिंग करेगा, सेल्फ लव, सेल्फ टॉक, ये चीज़ें आपको आपकी हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प करेगी। पानी ज़्यादा पीना है और अवेयरनेस में रहना है, थोड़ा सा अवेयरनेस। ठीक है, आपके लिए एक
ग्राउंडिंग करने का भी मैसेज है, तो ग्राउंडिंग कीजिएगा अपनी एनर्जी को। ओके, तो गुस्सा आप अपने कंट्रोल कर सकते हो। चलिए आपके करियर के लिए क्या आ रहा है। थैंक यू स्पिरिट। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे पाइल नंबर 1 में सारे कार्ड्स लेने पड़े थे, लेकिन आपके लिए कार्ड्स अपने आप से आ रहे हैं। ओके, और यहाँ फिर से स्ट्रेंथ आ गया। वाह, आपके करियर में आपको ग्रोथ दिखेगी। स्ट्रेंथ कार्ड है तो सही डिसीजन लेके आप आगे बढ़ सकते हो। अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा, ठीक है, और बैलेंस में करिएगा जो भी काम करो। अगर बहुत वर्कोहॉलिक हो रहे हो तो थोड़ा सा रेस्ट भी लेना है, ठीक है। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है ताकि आप वो गुस्सा फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाओ, है ना, इसका भी ख्याल रखना है आपको। तो करियर में आपके लिए ग्रोथ आ रहा है। जो लोग आपको पहले ऐसा एनवायरनमेंट था आपके प्रति, आपके ऑफिस वर्क हो सकता है या ऐसी चीज़ों में जहां आपको डोमिनेट किया जा रहा था या आपके आइडियाज़ को सुना नहीं जा रहा था, वहाँ लोग आपके आइडियाज़ को सुनेंगे। आप वो इनिशियल ले पाओगे, अपने आइडियाज़ को बता पाओगे, ठीक है। और क्राउन आ रहा है तो डेफिनेटली आपको आपके करियर में ग्रोथ दिख सकती है। ओके, समय बदल रहा है तो वो एनवायरनमेंट भी आपका बदलेगा, आपके लिए हीलिंग है यहाँ, ठीक है। अगर पॉलिटिक्स खेली जा रही थी आपके करियर में तो वहाँ से भी आप निकल रहे हो। ओके, हेल्प है आपके लिए किसी ना किसी तरीके की। माय गॉड, आपके लिए तो मनी आ रही है, बहुत सारी मनी जिसकी आप वेट कर रहे थे। करियर में जो भी डिसाइड कर रहे हो, जहाँ भी जाना चाहते हो, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, ठीक है। तो लिक्विड मनी भी हो सकती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके करियर के ऊपर तो है ही, है ना। लेकिन जब करियर हमारा अच्छा होता है ना तो रिश्ते भी अच्छे होते हैं, और रिश्ते अच्छे होते हैं तो करियर अच्छा होता है। ये दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है चीज़ें, है ना। और उसमें हेल्थ आपकी और भी इम्प्रूव करते हैं। मतलब ये होता है कि ये माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आ रही है आपके लिए। ओके, ओह माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग्स है आपके लिए, नई शुरुआत। बस आपको जो जिन चीज़ों की आप वेट कर रहे थे ना, जिन चीज़ों को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं सभी एरिया में। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है, स्पेशल मैसेज आपके लिए क्या है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू। मुझे आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली काम करते हुए नज़र आ रहे हो फरवरी मंथ में। थैंक यू सो मच। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न। आप अपने एंसेस्टर की जो पैटर्न है ना उसको तोड़ रहे हो और उसके आगे बढ़ रहे हो। मतलब ये जनरेशन वेल्थ है, ये बहुत सारी मनी आपकी तरफ आएगी। इस फरवरी मंथ में आपके लिए आपके एंसेस्टर के ब्लेसिंग आ रहे हैं। तो लिक्विड मनी है आपके। अगर किसी के लिए बच्चा कंसीव करना भी है ना, और मतलब दिल की खुशियाँ, क्योंकि हम ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, जिन चीज़ों को हम पाना चाहते, ग्रोथ चाहते, तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे एंसेस्टर के ब्लेसिंग से ही मिलती है। तो आपके एंसेस्टर के ब्लेसिंग आपको नज़र आएंगे यहाँ। ओके, गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो। क्योंकि ये जो आपके बिलीव सिस्टम हमारे बन जाते हैं ना, कभी कभी लोग हमें हर्ट करते हैं, तो उसी सिचुएशन से आप निकल रहे हो। ओके, चलिए आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू। फरवरी मंथ में शायद शुरुआत में आपको ये फील हो कि चीज़ें तो आपने जैसे बोली थी वैसी तो है नहीं, लेकिन शायद 10 दिन मान लो या 8 दिन या 1 वीक, 10 दिन मान के चलो यहाँ, लेकिन 10 दिन के बाद आपको ये ब्लेसिंग दिखेगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ब्रिलियंट आइडिया। तो आपके पास जो आइडियाज़ है ना उसका सही इस्तेमाल कर पाओगे। जैसे बहुत कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ोगे, वो विनिंग लाइन आप टच करने वाले हो। ये एनर्जी है यहाँ, ठीक है। तो एंजल भी आपको बोल रहे हैं कि जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में डाले जाते हैं वो यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, तो उसके ऊपर काम करिएगा। प्रायोरिटीज़,
तो प्रायोरिटीज़ किस चीज़ की है, मैंने यहाँ भी आपको बोला था कि अगर आप बहुत वर्कोहॉलिक हो रहे हो तो थोड़ा सा रेस्ट भी लीजिएगा, ठीक है। अपने खान पान का ध्यान रखना है, अदरवाइज़ हेल्थ भी अच्छी है, आपके करियर भी अच्छा हो रहा है, लेकिन वर्कोहॉलिक नहीं होना है क्योंकि आप बिज़ी होने वाले हो। ओके, तो बिज़ी होने की मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ काम काम करते रहो, अपने पार्टनर को भी टाइम देना है, तो बैलेंस बना के चलना है आपको। पेशेंस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये मुझे जैसे वो मैंने बोला ना कि 10 दिन मतलब 10 दिन आपके शुरुआत के थोड़े से आपको वो अग्रेशन या ऐसा कुछ हो सकता है, या बहुत बिजीनेस आपको लगे, तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ओके, तो ये आपके लिए एंजल की तरफ से मैसेज है। चलिए आपके लिए कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। आपके लिए तो सभी कार्ड्स मतलब कि इस डेथ की एंडिंग हो रही है अब तो। योर कॉल विल बी आंसर्ड, आपकी प्रार्थनाओं के आंसर आपको मिल रहे हैं, है ना। आपने जो प्रेयर की थी उसके आंसर आपको मिलेंगे। आपको लगता है कि भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है, लेकिन भगवान सुनते हैं, सभी की सुनते हैं, है ना। आपके लिए ब्लेसिंग आ रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं के आंसर आपको मिलेंगे। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, आपको किसी और से हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है, भगवान खुद आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरों से मदद मांगने के लिए या दूसरों के साथ काम करने के बजाय भगवान के साथ जुड़िए। जितना भक्ति करोगे ना, वो भक्ति आपको ग्राउंडिंग एनर्जी में लाएंगी। ओके, और ये बैलेंस जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं और जो ये हमारी जर्नी है, हमारी आत्मा की जर्नी, उन दोनों में बैलेंस करना ज़रूरी होता है। ओके, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो, जितनी भक्ति करो उतना अच्छा है। मुझे आपके लिए एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि अगर आप भगवान को देखते हो ना, किसी भी भगवान को, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनको याद भी करते हो ना जब भाव से, है ना, उनका उनके साथ भक्ति वो जुड़ती है, तो आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, तो वो साइन होगा आपके लिए, वो सिंक्रोनिसिटी, है ना, कि भगवान आपके करीब है, आपकी प्रार्थनाओं का आंसर आपको ज़रूर देंगे, लेकिन धैर्य बना के रखो, डिवाइन टाइम का रोल होता है। ओके, तो आपके लिए वो हेल्प अवेलेबल रहेगी, ये डिवाइन टाइम की ही बात करता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, चलिए आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। थैंक यू स्पिरिट। मुझे बहुत ही हार्ट चक्रा जैसे आपका ओपन हो रहा है, तो भगवान के साथ जुड़ना, ये भी आपके लिए मैसेज है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ब्यूटीफुल। तो अगर आपकी बॉडी आपको लग नहीं रही, या आपको ये कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं ना बार बार कि आप बहुत सुंदर हो, है ना, तो आप उसको नो बोलते हो, तो ये नो बोलना बंद करो। जो लोग ये बोलते हैं ना कि किसी ने अगर आपको बोला कि आप बहुत ही सुंदर हो, तो नहीं, ये मैं खास नहीं हूँ, या मुझसे तो वो अच्छा है, ऐसा मत बोलो। ये जो चीज़ होती है ना, ये आपकी रिसीविंग एनर्जी को ब्लॉक करती है। अगर कोई बोल रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, तो उसको रिसीव कीजिए कि हाँ मैं काबिल हूँ, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल आपको सुनने को मिल सकता है, तो आपकी बॉडी अच्छी हो सकती है। अगर वेट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, तो दोनों में बैलेंस आएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन, अच्छे से कम्युनिकेशन कीजिए। जब हम सेल्फ टॉक भी करते हैं ना, तो उसमें नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, उस वजह से भी हमारे रिश्ते खराब होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी क्रिएट होती है, शब्दों की वाइब्रेशन होती है। जैसे शब्द आप बोलोगे, वैसे ही शब्दों का मतलब वो क्रिया प्रतिक्रिया जो होती है ना, मतलब वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं उसका क्या होता है, लेकिन वही चीज़ है कि घात प्रत्याघात ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। तो शब्दों का चयन करने में आपको बहुत अवेयरनेस में रहना है, ठीक है। जैसे शब्द बोलोगे, वैसे ही सामने से आपको आंसर मिलेंगे। तो गिफ्ट आप ओपन कर सकते हो, अपने गिफ्ट्स को, अपने समय का पहिया बदलेगा, तो इस गिफ्ट को रिसीव कीजिए। आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं। ओके, डायमंड, ये पॉलिश करने वाली एनर्जी है ना। डायमंड हुआ, अपने आप को पहले प्रायोरिटी में रखो, दूसरों को बाद में करना। क्योंकि मुझे यहाँ जो मैसेज मिल रहा है ना, वो हीरे से हीरा तराशा जा सकता है, लेकिन पहले खुद तो हीरा बनो, तभी तो दूसरों को तराश पाओगे। ओके, तो दूसरों को बदलने से पहले खुद बदलो, तभी आपको ये प्यार नज़र आएगा। ओके,
और यहाँ होम, मैंने बोला था कि होम कमिंग की एनर्जी, हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है। ठीक है, तो कहीं घर खरीदने के लिए सोच रहा है तो घर खरीदने की भी एनर्जी है। पैसों के रिलेटेड अगर आपको इश्यूज हो रहे थे तो वो भी ख़त्म हो रहे हैं आपके लिए। ठीक है, वेटिंग, ये वेटिंग ख़त्म हो रही है। ओके, क्योंकि समय बदल रहा है। जिन चीज़ों की आप वेट कर रहे थे वो वेटिंग ख़त्म हो रही है आपके लिए। ओके, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। इसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, जितना ग्रैटिट्यूड पे करोगे उतने ही आपके लिए ब्लेसिंग वापस आएगी आपकी तरफ। वो गेंद की तरह काम करता है। ठीक है, तो शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करिए ताकि आप इस वेटिंग को ख़त्म कर पाओ और अपने लिए प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ को अट्रैक्ट कर पाओ। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।